मुझे इतने सारे डीएम आए दोस्तों कि भाई तुम रैंट वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, मैन सिटी के अगेंस्ट हार गया लिवरपूल, तुम रैंट वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, पीएसजी के अगेंस्ट हार गया लिवरपूल, तुम रैंट वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, लुक एट आर्ने स्लॉट व्हाट ही इज डूइंग। मैं नहीं बना रही हूँ रैंट वीडियो, पता क्यों? क्योंकि रैंट वीडियो बनाने के लिए भी ना दोस्तों एक कनेक्शन चाहिए क्लब के साथ, कुछ फील होना चाहिए क्लब के लिए, तभी तुम्हारे अंदर से वो गुस्सा निकलेगा। जिस दिन तुमको फ़र्क पड़ना बंद हो गया ना दोस्तों, दैट मीन्स देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, and that is why, you know, and you can feel, I can feel that I'm not feeling the connection with my club. It's a very serious problem. It's not like as Liverpool fans we have not seen the days where we have not won the trophies. There have been seasons like that, even under Jurgen Klopp. It's not like we were winning every season, but this is the first time I'm feeling such a big disconnect with the club. Like I'm feeling that it's not my club anymore. एंड इट्स नॉट बिकॉज वी आर नॉट विनिंग, इट्स नॉट बिकॉज हमारे अभी बुरे दिन चल रहे हैं तो मैं ऐसे हो रही हूँ भाई मेरे से नहीं समझ में आ रहा अब क्या करना है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. देयर आर थिंग्स much more deeper than what it is looking like on the surface, and that's what I want to talk to you guys about, because I feel that it's not just me. I think that वो जो कनेक्शन मुझे नहीं फील हो रहा है ना, शायद काफ़ी होंगे आप में से भी जिनको ये कनेक्शन नहीं फील हो रहा है अभी. We did not win Premier League trophy for like 30 years. You know how many times you have heard other fan bases mock us, you know, make fun of us. This has happened so many times. It can be anything. चाहे Gerrard slip लगा लो, चाहे कुछ मर्जी लगा लो. Things have not worked out for us, but it always felt like कि एक दिन होगा no matter what. पिछले सीजन ही हम प्रीमियर लीग टाइटल जीते हैं. Look at us right now. क्या चल रहा है भाई, ऐसा क्या हो गया? This is what we're going to talk about in this video, so I don't want to waste more time with the intro. Let's get into the video right now. ये जो सीज़न शुरू हुआ था ना अपना with the passing of Diogo Jota, मैं उस टाइम पे पहले ही सोच के बैठ गई थी कि I'm not going to have any expectations from this season because the players, the manager, the club, everybody who knew Jota, who were associated with Jota, they're going through a lot. You cannot expect or cannot put a timeline कि अच्छा अब तक तो तुम उसकी डेथ से ओवर हो ही गए होगे. बट मैं आपको अपनी बात करूँगी यहाँ पे. जब ये सीज़न शुरू हुआ था मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि इस सीज़न अगर कुछ भी नहीं जीतना कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि दिस इज़ अ ट्रांजिशन सीजन फॉर लिवरपूल, बिकॉज हमने कभी भी इतने सारे चेंजेस नहीं किए थे अपने टीम में. काफ़ी सारे प्लेयर्स जो टीम से गए, काफ़ी सारे नए प्लेयर्स थे जो टीम में आए. सबसे पहली आइडेंटिटी चेंज यही हुई थी कि हमने कभी भी इतनी महंगी साइनिंग्स नहीं की थी. पहली बार हम लोग खड़े थे बाजार में कि हाँ हमारे पास पैसा है और हम रेडी हैं स्पेंड करने के लिए. एंड वी वर एज लिवरपूल फैंस वी वर कंप्लीटली सरप्राइज. यू नो दैट वियर्ड्स की साइनिंग जब होनी थी दोस्तों, मैंने लिटरली एक इंस्टाग्राम पे मीम टाइप ऑफ वीडियो बनाया था जहाँ पे लिवरपूल इज गोइंग आफ्टर वियर्ड्स एंड वियर्ड्स इज गोइंग आफ्टर बायर्न म्यूनिख. You know, because we know this is a reality. That is something that we are familiar with. And we were okay with it. It's not like we were always expecting कि हमको 100 मिलियन के ऊपर वाली साइनिंग्स चाहिए, बिकॉज हमारी उतनी क्या बोलते हैं उम्मीद ही नहीं थी क्लब से कि हम इतना कुछ बड़ा स्टेप लेंगे कभी भी. बट वी डिड. वी वेंट इन द मार्केट, वी बॉट द players that we wanted, and somewhere or the other, because Arne Slot helped us win the Premier League title in his first season, we thought अभी जब उसको players दे देंगे ना ऐसे क्लिक करेगा, ऐसे वर्क करेगा. एंड इट्स नॉट जस्ट मी दोस्तों, आई थिंक एवरीबडी, चाहे पंडित्स लगा लो, चाहे क्रिएटर्स लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो, एवरीबडी हैड वन थिंग इन देयर टॉप 2, टॉप 3 लिस्ट, एंड दैट वाज लिवरपूल. कि भाई ये तो फिर से प्रीमियर लीग रिटेन कर लेंगे, अब तो साइनिंग्स कर रहे हैं, या फिर चैंपियंस लीग जीत जाएंगे, कुछ तो करेंगे ही. और ये सबके लिस्ट में था कि इस बार का जो लिवरपूल होने वाला है बहुत तगड़ा होगा, बहुत कुछ होगा. इवन वी थॉट ये होगा. बट इट्स नॉट लाइक कि हम इसी की वजह से वी वर एक्साइटेड अबाउट द सीजन या फिर वी वर नॉट एक्साइटेड अबाउट द सीजन, वॉट एवर. बट मैं आफ्टर डियोगो जोटा पास्ड अवे आई वॉज वेरी श्योर दैट आई एम नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस सीजन. जैसे होगा ठीक है, हम समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे मैंने बोला कि मेरे लिए एक ट्रांजिशनल सीजन था कि हम देखते हैं किस तरीके से हम इस टीम को खिलाते हैं. बिकॉज अपनी डिपेंडेंसी पिछले सीजन्स में जिन जिन प्लेयर्स पे थी, जैसे ट्रेंट, वो अपने लिए एक बहुत बड़ा क्रिएटिव प्लेयर था. ही वॉज अ डिफेंडर, ही वॉज अ राइट बैक, बट उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए थी वो थी क्रॉसेस प्रोवाइड करना, वो थे पासेस प्रोवाइड करना. ही वॉज द बिगेस्ट क्रिएटर इन द टीम. ही शुड लिंक अप सो वेल विद मोहम्मद साला अप फ्रंट, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव सीन दिस टीम ऑपरेट. बट अभी वो जो क्रिएटिव शिफ्ट था वो चेंज होने वाला था, वो जाने वाला था वियर्ड्स के पास. वियर्ड्स को हमने इतने पैसे दे के खरीदा था. वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी हिम प्ले, बट इट वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी फॉर वियर्ड्स टू लाइक एडजस्ट इमीडिएटली फ्रॉम कमिंग फ्रॉम बुंडेसलीगा टू प्रीमियर लीग. टाइम लगना था.
एकिटिके को साइन किया, फ्रिम्पोंग को साइन किया, वी ऑल्सो गॉट केरकेज. सो देयर वर वेरी गुड साइनिंग्स दैट वी मेड एंड हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट ईजैक. तो काफ़ी ऐसे चेंजेस थे जो हमने किए थे एंड वी वर एक्साइटेड टू सी हाउ दिस टीम इज़ गोइंग टू ऑपरेट. बट देन व्हाट हैपन्स दोस्तों, स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न में हम काफ़ी मैचेस जीत रहे थे, बैक टू बैक मैचेस जीत रहे थे और लग रहा था हम जैसे तैसे करके विन्स हासिल कर रहे हैं. बट आप खुद बताओ, आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा था कि दे वर वेरी डोमिनेटिंग विन्स, लास्ट मिनट पे गोल मार देते थे? कितनी बार किया हमने स्टार्टिंग के 6-7 गेम्स में एंड इट जस्ट फेल्ट लाइक समथिंग इज़ जस्ट वर्किंग आउट फॉर अस. वी आर फाइंडिंग अ वे टू विन द मैचेस. चाहे अच्छा खेलें नहीं खेलें वो नहीं मैटर कर रहा था, पर कहीं ना कहीं एक डर था, बहुत बड़ा डर था. और वो ये डर यही था कि यार हम ये कितनी देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं. मैंने ना आर्ने स्लॉट को सही में 6-7 महीने दिए थे मेरी तरफ से कि यार ठीक है तुम ले ले इतना टाइम, थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए कि जो प्लेयर को हमने खरीदा है वो उस पोजीशन पे बैठ पा रहा है कि नहीं, वो लिंक कर पा रहा है कि नहीं. जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं उनको भी तो टाइम लगना था देखने के लिए कि यार वो उनके साथ लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं जो नए प्लेयर्स आए हैं. So there are a lot of things that were happening and I had very happily given like 5 to 6 months to Arne Slot कि भाई तू ले ले टाइम, आराम से देख कौन सा बंदा कहाँ पे फिट बैठता है, क्या चलेगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं. everything was fine for me. But then what changed, what happened ऐसा कि now I don't believe in this Arne Slot project at all and I feel that till the time this manager is in my club I don't think I'll be able to give my like अनकंडीशनल सपोर्ट टू द क्लब. मेरे से होगा नहीं. देखो सबसे पहली चीज़ क्या है ना जो मुझे आर्ने स्लॉट की लगती है, ही इज़ अ वेरी स्टबन मैनेजर. और यही कहीं ना कहीं मुझे पहले सीजन में बहुत अच्छा लगता था कि यार नो नॉनसेंस मैनेजर जो है मुंह पे है, खुश है मुंह पे है, नहीं है मुंह पे है, मतलब ऐसा कोई मोली कॉडलिंग नहीं करेगा. समझ रहे, बहुत प्रैक्टिकल सा मैनेजर लगता था मुझे. तो जो कि बहुत ही डिफरेंट था बिकॉज योर्गन क्लॉप वॉज अ वेरी इमोशनल रिएक्शनरी मैनेजर विच आई एब्सोल्युटली यूज्ड टू लव बिकॉज मेरी पर्सनैलिटी भी वैसी होती थी, समझ रहे हो. तो मुझे एक प्रैग्मेटिक एक ऐसे मैनेजर को देखना और सुनना एक मेरे लिए भी बहुत बड़ा शिफ्ट था. तो आर्ने स्लॉट बीइंग द स्टबन मैनेजर आई थिंक कहीं ना कहीं वो कॉस्ट किया अपने को ये सीजन में. दूसरा चीज़ जो सबसे बड़ी मेरे को प्रॉब्लम लगती है वो ये है कि आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग इन ट्रेनिंग. यू ऑल नो व्हाट हैपेंड इन पीएसजी's मैच. एकिटिके ने अपना जो एक्िलीज टेंडन होता है उसको रप्चर कर दिया है. इट्स वेरी बैड इंजरी और इतने गलत टाइम पे उसको ये इंजरी हुई है. उसका वर्ल्ड कप मिस हो जाएगा. ही हैड सच अ गुड सीजन. मतलब आप खुद बताओ दोस्तों आपके लिए हु वॉज दैट वन प्लेयर हु clearly were new signings में I'm talking about. Was it Wirtz, Frimpong, Kerkez, Isak or Ekitike? I think it has to be Ekitike. He provided us the goals when needed. He was somebody I think I did not expect who will have a good season, honestly. I thought this guy is going to take a lot of time. But that injury is so severe and it's so sad that this happened to him. Honestly, it's so sad. बट आप इस सीज़न का लगा लो, ईज़ैक का इंजरी हुआ, चलो वो समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से वो इंजरी हुआ था गोल मारने के बाद डायरेक्ट, और जिस तरीके का वो टैकल था ही गॉट इंजर्ड. फ्रिम्पोंग कितनी बार इंजर्ड हुआ है इस सीज़न. मतलब आप प्लेयर्स की गिनती देखो कि जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं इस सीज़न, और एंड देयर आर सो मैनी. बट वॉट इज़ द रीज़न फॉर इट? इज़ इट बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग, बहुत तगड़ा हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत फिजिकल फुटबॉल खेल रहे हैं, बहुत इंटेंसिटी बढ़ा के फुटबॉल खेल रहे हैं? ऐसी ये कोई भी रीजंस नहीं है. दैट इज़ माई प्रॉब्लम. दैट व्हाट आर यू गाइज डूइंग इन ट्रेनिंग? और ये ट्रेनिंग का जो एक दायित्व है भाई, ये अपने मैनेजर पे है, ये अपने कोच पे है, ये आर्ने स्लॉट पे है कि तुम क्या करवा रहे हो इनको ट्रेनिंग में. आपने कभी भी इनके ट्रेनिंग वीडियोस देखे होंगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड व्हाट दीज प्लेयर्स आर डूइंग इन दैट. यार तुमको एक मसल बारी बारी ट्रेन करना पड़ेगा, तुमको वो मूवमेंट्स बारी बारी करने पड़ेंगे ताकि योर बॉडी गेट सो यूज टू दोज मूवमेंट्स दैट तुमको एक शॉक ना लगे व्हेन यू आर प्लेइंग इन द मैच. यू नीड टू डू दैट. दिस इंजरी, दिस ब्लडी ह्यूगो एक्टिके's इंजरी इज ऑन आर्ने स्लॉट. ही विल नॉट बी अवेलेबल टिल नेक्स्ट सीजन जनवरी भाई. तो आप समझ रहे हो, वी आर ऑलरेडी विदाउट अ फॉरवर्ड. मोहम्मद साला इज गोइंग टू लीव. किस पे डिपेंड करोगे पूरा सीजन? गैक्पो पे, ईजैक पे, जिसने अभी तक अपना फुटिंग टीम में नहीं बिठाया बिकॉज आपको पता है वो इंजर हो गया था. ठीक है, आई एम नॉट गिविंग लाइक लेट्स कट हिम अ स्लैक, ओके दैट्स फाइन. देखते हैं वो नेक्स्ट सीजन क्या करते हैं. कैन ही बी दैट फॉरवर्ड फॉर अस कि जिसकी हमको बहुत ज़रूरत है. नॉट एवरीबडी कैन बी मोहम्मद साला. पिछले कितने साल मोहम्मद साला अपने लिए खेला है, कितनी इंजरीज आपने देखी है मोहम्मद साला की. आंख बंद करके तुम उस बंदे पर रिलाई कर सकते हो कि चाहे कोई और हो ना हो लाइनअप में, वो बंदा रहेगा बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी. और यही बंदे को, यही मोहम्मद साला को आप पिछले 5 साल में दे दो आर्ने स्लॉट के अंदर, मैं बता रही हूँ ये फिजिकलिटी रहनी नहीं थी.
इट्स जस्ट दैट मोहम्मद सलाह खुद अपनी हेल्थ पे इतना ज़्यादा ध्यान रखता है कि आप नहीं देखोगे उसको इतना इंजरी होते हुए। बट यार वो इतने यंग प्लेयर, 22 साल का है भाई एकिटिक, तुम उनको क्या करवा रहे हो ट्रेनिंग में? ये अपने कंट्री के लिए तो बाद में खेलने जाते हैं, पूरे टाइम तो ये आपके पास रह रहे हैं ना। दैट इज़ द प्रॉब्लम आई हैव विद आर्ने स्लॉट, द शिटिएस्ट मेथड्स और वॉट एवर ही इज डूइंग इन ट्रेनिंग। ये दिखता है पिच पे, इनसे पासिस नहीं निकलते, इनसे बिल्डअप नहीं होता है, इनसे इंटेंसिटी नहीं बनाई जाती। ये यहाँ तक पहुँच गए थे हम कि 90 मिनट इन प्लेयर से खेला नहीं जा रहा था। 22 साल के एकिटिके से 65 मिनट्स के बाद भागा नहीं जाता था। एंड हम कोई हाई इंटेंसिटी, हाई टेम्पो, हाई मोमेंटम मैच खेल भी नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हो? हाउ इज दिस हैपनिंग देन? किस पे ब्लेम लगाएं ये कि प्लेयर्स में सडनली वो खत्म हो गया कि इन लोगों को भागना नहीं आता है, इनमें गेम मेंटालिटी खत्म हो गई है। एक गोल हम कंसीड कर लेंगे, अगर चाहे वो इक्वलाइजर है, चाहे हम पहले गोल कंसीड कर लें, तुम प्लेयर्स की हालत देखो, डर देखो फेस पे। ये है मेरी थर्ड प्रॉब्लम, दैट वेयर इज द ब्लडी मेंटालिटी इन द प्लेयर्स, व्हाट हैज हैपेंड? यूर अ बिग क्लब, एक गोल खा लिए, दो तुम चाहे 4 गोल खा लिए, कोई नहीं, हार जाओगे। वेयर इज द फाइटिंग स्पिरिट कि वो दिखे कि हाँ भाई नहीं नहीं वी विल मेक अ कमबैक। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम आई हैव विद हिम इज हिज substitutions, his lineups. What is he doing? What are those lineups? What are those substitutions that he makes in the game? I don't understand that. I will never understand what he does. And like I said, I'm not going to get deep into all of these things, but I have major issues with Arne Slot right now. Another big problem I have with him is the academy, the use of academy, the use of young players. एंगुमुआ ने तुम्हारे लिए पिछले मैच में गोल मारा था, क्या फिनोमिनल परफॉर्मेंस उस बंदे ने दिया है, एंड यू डोंट स्टार्ट हिम, सडनली यू वांट 2 स्ट्राइकर्स अप फ्रंट। हाउ इज इट गोइंग टू वर्क फॉर यू मैन? कौन जाके तुमको समझाएगा, बताएगा? साला पहले लेग में तुम बैक 5 खिला रहे हो, दूसरे लेग में तुम 2 स्ट्राइकर्स अप फ्रंट जैसे खिला रहे हो। क्या ये प्लेयर्स इतना तगड़ा खेल रहे हैं ऑलरेडी कि तुम बारी बारी फॉर्मेशन बदलते रहोगे और ये बारी बारी उसी फॉर्मेशन में तुम्हारे लिए तुमको जैसे चाहिए वैसे खेलते रहेंगे? This was not going to be a rant video, but I'm just so pissed off when I start talking about these things, because सारा का सारा गलती है भाई स्लॉट का, एंड अपने क्लब का, एंड अपने मैनेजमेंट का। सारा तुमको दिख नहीं रहा है, इट्स नॉट वर्किंग आउट। आई एम नॉट सेइंग बी अ यूनाइटेड क्लब, लाइक ठीक है नहीं चल रहा है चेंज, नहीं चल रहा है चेंज, नहीं चल रहा है चेंज, बट आई थिंक एज अ क्लब वी हैव गिवन हिम इनफ टाइम। डोंट यू थिंक दैट? अभी समर ट्रांसफर विंडो में कौन रहने वाला है कौन नहीं, ऑलमोस्ट 9-10 प्लेयर्स की लिस्ट आई थी कि यार ये सारे प्लेयर्स जाने की सोच रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है क्लब इतना पैसा लगा लेगा कि सब के सब जाओ? हाँ कोई नहीं, हम इतने खरीद लेंगे। अरे 4 प्लेयर्स चेंज हो गए तुम्हारी, तब टीम हक बगा गई कि हाँ भाई किस तरीके से लाइन अप करना है, अभी इनको टाइम लगेगा यूज टू होने में। आई डोंट अंडरस्टैंड, वेयर इज द लीडरशिप? स्लॉट डज नॉट give any positivity whatsoever in his interviews. He has zero to no connection with fans. He has made Anfield look like that anybody can come there and win. Anfield का वो जो ऑरा था वो सारा गवा दिया है दोस्तों, सारा। PSG ने आना था जब Anfield पे मैच खेलने के लिए, मैं डरी हुई थी, पता ही था क्या ऑरा, क्या एटमॉस्फेयर, क्या UCL नाइट्स। क्योंकि जब तुम इतना शिटीएस्ट गेम प्ले दिखाओगे, ठीक है अभी लोग बोलेंगे कि नहीं वी प्लेड बेटर, इट वॉज गुड, बिकॉज हम ना ऐसे फैन बेस बन गया ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हम ऐसे रख लेते हैं कि चलो ठीक है यार पिछले साल जीते तो थे, इतना टाइम दे देंगे। बिग क्लब्स डोंट वर्क लाइक दैट। आई एम सो सॉरी बट दे डोंट। आई डोंट नो वाई Arne Slot's press conferences are so arrogant. I don't know why. He keeps taking a dig at somebody or the other. He always has something shitty to say about the players or the earlier years of Liverpool. अगर तुमको क्लब पसंद नहीं है तो जाओ ना। ठीक है मैं मानती हूँ प्लेयर्स की भी गलती हो सकती है, बट ऐसे कैसे हो सकता है सारे के सारे प्लेयर्स साथ ही में एक ही साथ चलना बंद हो गए? Nobody is understanding this project. Nobody is understanding what is going on, what is happening. Everybody just stopped working together. कैसे हो सकता है? I have such a huge problem with our academy not being used the way it was being developed and used under Jurgen Klopp. The trust that Klopp had in his young players. कैरेबो कप तो हम ऐसे ही निकाल देते थे फर्स्ट वो पहले 3-4 राउंड्स कि यंग प्लेयर्स ने अपने ये जाके खेलेंगे, इतना ट्रस्ट था। लाइक कोई भी, मेरे को फुटबॉल नहीं आती भाई खेलनी, कल मेरे को अगर क्लॉप बोल देगा ना कि तेरे को जाके ये रोल निभाना है, मेरे को नहीं आता, मैं तब भी जाके अपनी जान दे दूंगी उधर कि नहीं मेरे को ये करना ही करना है फॉर हिम।
वेयर इज दिस पैशन? आपको दिखता है इस टीम में पैशन एकदम भी? लीडरशिप, कौन सी लीडरशिप? साला जा रहा है, रॉबर्टसन जा रहा है, बच्चे दो, वैन डाइक ऑलरेडी इतना एजेड है, एलिसन ले जाएगा भाई कोई? कुछ नहीं बचने वाला। देयर इज नो लीडरशिप, देयर इज नो कनेक्शन। लिवरपूल प्लेयर्स जब पहले आते थे, डगआउट से आ रहे हैं, लॉकर रूम में इनके वीडियोस आते थे, कुछ भी होता था, मुझे ऐसा लगता था कि फैमिली है भाई, सब ब्रदरहुड है एंड अलग लेवल इनका प्रेम प्यार है, हो ना हो मुझे नहीं पता, बट ऐसे दिखता था, लगता था, एक कनेक्शन फील होता था। अभी मुझे लगता है इन खुद ये सारे प्लेयर्स ना खुद में ही महीनों महीनों तक बातें नहीं की होंगी, इनके पास टाइम ही नहीं होगा, ये ग्रुप्स में बट चुके हैं, यही चल रहा है उधर। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इतना डिस्कनेक्ट हो रखा है टीम में, कैसे हो गया ये एक साल में? हुआ है देर आर इशूज़, देर आर क्लियर कट इशूज़। व्हाट डू वी डू नाउ? धीरे धीरे करके कैरेबो कप से आउट हो गए, धीरे धीरे करके हम लोग आउट हो गए एफए कप से, धीरे धीरे करके अभी यूसीएल से भी निकल गए। अभी क्या प्रायोरिटी है कि टॉप 5 में फिनिश कर लें ताकि अगले साल चैम्पियंस लीग फुटबॉल मिल जाए। दैट इज़ इट। आई एम सो अपसेट। लाइक मैंने आपको बोला स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी कि मेरे इस सीज़न से उम्मीद नहीं थी कि मुझे ट्रॉफीज़ जीतने हैं, मुझे नहीं उम्मीद थी। नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। द पॉइंट इज़ दैट आई वॉन्टेड टू सी सम इम्प्रूवमेंट, कि जब मैं अगला मैच देखने बैठूँ मुझे लगे कि सारा ठीक है यार, ये उसका गेम प्लान है, ये एग्जीक्यूट होगा, ये करना है, ये मीनिंग है ये सब्सटीट्यूशंस का या ये लाइनअप का। हु इज़ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 दोस्तों? व्हाट इज़ द फॉर्मेशन दोस्तों? बताओ मुझे क्या है ऐसा जो आपको लगे कि हाँ कल मैं इस टीम को अगर उतार दूं तो भाई ये तबाही मचाएंगे। व्हाट इज़ द गेम प्लान? व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट इज़ इट दैट स्लॉट वांट्स फ्रॉम दीज प्लेयर्स? Because so many times on the pitch these players look like they have no idea what they're supposed to do. They're just ball watching or running where the ball is going. Somebody is pressing, somebody is not pressing, somebody is going back to defend, somebody is going forward. तुमको लॉन्ग बॉल खेलना है, तुमको रूट 1 फुटबॉल खेलना है, तुमको अपने गोलकीपर को इंक्लूड करना है, नहीं करना है, आई डोंट नो। इतना कंफ्यूज्ड, इतना क्लूलेस फुटबॉल दिखता है अपना, मेरे को लिटरली नींद आ जाती है। लिटरली मैं ये पीएसजी मैच में ना लास्ट 30 मिनट्स में आई वॉज यॉर्निंग, लाइक कब ख़त्म होगा यार ये। लाइक अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन वॉच अलॉन्ग कर रही थी, मेरे से बैठा ही नहीं जाता कि इस टॉर्चर को ख़त्म करो। आई कैन नॉट सिट थ्रू लिवरपूल्स मैचेस, मेरी ये हालत हो गई है। मैं यहाँ पे अपने क्रिकेट फैंस दोस्तों को बोलती थी कि देखो भाई तुम्हारे कितने लंबे लंबे मैचेस होते हैं, हम यहाँ पे फुटबॉल जब देखते हैं हमारी आंखें नहीं हटती भाई 90 मिनट के लिए जब हम बैठे हैं। इतना फास्ट क्विक पेस फुटबॉल होता है भाई, मज़ा आता है देख के, कोई एड्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस बीच में 15 मिनट का ब्रेक है। दिस इज हाउ इट इज़। अभी 90 मिनट ख़त्म नहीं होने को आते यार। मैं बीच में पूरा अपने सोशल मीडिया हर जगह चेक करके सब कुछ करके मैं आके फिर भी मैं जब मैच को देखती हूँ ना इस तरह सेम ही तो चीज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? वेयर इज़ द स्पार्क? वेयर इज़ दैट लव फॉर फुटबॉल? वेयर इज़ दैट मेंटालिटी टू प्ले? यू आर प्लेइंग फॉर लिवरपूल फुटबॉल क्लब, इट जस्ट डजंट फील लाइक दैट ऑन द पिच। वेयर इज़ द लीडरशिप? ऐसे डरे डरे तुम खेलते हो वहाँ पे एंड यू वॉन्ट मी टू चीयर फॉर द क्लब राइट नाउ। दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस इज द लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म विजन। नहीं जीतते इस साल कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग एट ऑल। ठीक है हम चाहे यूसीएल के लिए भी नहीं क्वालिफाई करते, इट्स फाइन, बट तुम्हारा प्लान क्या है? वॉट इज इट दैट यू आर डूइंग राइट, दैट योर गेम प्लान इज वर्किंग, कि मैं अगले मैच में देखूँ हाँ इतना तो ठीक कर लेंगे, अभी यहाँ से बिल्डअप करना है। मुझे वो दिखता ही नहीं कि यार हाँ ठीक है ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ये चीज़ें ठीक है अपनी में, पता नहीं क्या बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो ना? दिखता ही नहीं कि क्या करना क्या चाह रहे हैं हम लोग। आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। नहीं जीते क्या हो गया यार, गेम है, कभी जीतोगे कभी हारोगे, इट्स फाइन, इट्स रियली फाइन, बट एटलीस्ट शो अस समथिंग दैट वी रूट फॉर यू, कि नहीं भाई ये बंदे का ये विजन है, ये अगले गेम से दिखेगा, ये अगले 10 गेम्स के बाद दिखेगा। कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं। वी गेट बैक टू स्क्वायर वन बिकॉज हर दूसरे दिन एक नया लाइनअप आ जाता है, हर दूसरे दिन एक नया टेक्निक आ जाता है, एक नया कुछ भी आ जाता है। भाई क्या चल रहा है? मतलब दैट इज़ माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। मुझे नहीं चाहिए कोई मैं ग्लोरी हंटर हूँ, मुझे तुम ट्रॉफी नहीं दोगे तो मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूँगी, ये नहीं है भाई, ये नहीं। एटलीस्ट शो मी दैट नेक्स्ट मैच में व्हेन आई सिट टू वॉच लिवरपूल, आई एम नॉट लाइक अरे आई डोंट नो विच लिवरपूल इज गोइंग टू कम एंड प्ले टुडे।
This is the worst way to feel like that. Like I'm telling you, I feel so frustrated whenever I see oh लिवरपूल आज खेल रहा है. पहले मुझे ऐसे होता था कब खेलेगा, हफ्ता खत्म नहीं हो रहा, मुझे लिवरपूल को खेलते देखना है. अब जब लिवरपूल के मैचेस होते हैं ना, मेरी हालत होती है हाँ यार अभी इन लोग का मैच है, क्योंकि मेरा मूड खराब हो जाएगा ना यार, मेरा मन खराब हो जाएगा यार. कितना है पिछले क्या 10 साल से लिवरपूल का जीतता है यार, हर एक मैच जीतता है नहीं ना. बट हम एक्साइटेड होते थे देखने के लिए कि यार आज कैसे खेलने वाले, क्या होगा, कौन से गोल मारेंगे, क्या मेंटालिटी दिखती थी ना वहाँ पे, पिच में पैशन दिखता था ना. अभी है ही नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी. दैट इज द प्रॉब्लम आई हैव विद आर्ने स्लॉट. दैट इज द प्रॉब्लम आई हैव विद द मैनेजमेंट. व्हाट द फक आर यू गाइस डूइंग मैन. इतना एक हिस्टोरिक क्लब है अपना, कितना कुछ हुआ है, कितना मतलब क्या बोलूँ. आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस थिंग, विच इज़ वाई आई डोंट फील लाइक रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फॉर लिवरपूल एनी मोर, बिकॉज आई डोंट फील दैट कनेक्शन. आई एम सो डन विद आर्ने स्लॉट एंड आई हैव स्पोकन दैट सो मेनी टाइम्स. बट मेरे बोलने से क्या हो जाएगा, क्या कर लूँगी मैं अगर अगले साल फिर से आर्ने स्लॉट रहा. डूड आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट आर्ने स्लॉट एट ऑल. I don't know what he wants. I don't know what his gameplay is. Does he play better with 2 strikers up front? Does he want wide wingers? कैसे खेलता है, कैसे खिलाना कैसे चाहता है. He want a single pivot or double pivot in the midfield. किस तरीके का उसका कीपर चाहिए, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि कैसा अपना गेम प्लान है, क्या अपनी आइडेंटिटी है when we play football. I don't know. I should know by now, don't you think? 2 साल हो गए आर्ने स्लॉट को. What is the bloody project? And if we stick with him, दोस्तों, I'm telling you, it's never going to work. It's not going to work. Because अगर तुम वो वर्ड्स जैसे प्लेयर्स में क्वालिटी नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि जब वो ना जर्मनी में खेलने के लिए जाते हैं, जर्मनी में कितना ही खेलता होगा यार, फुल टाइम तो लिवरपूल में ही है ना वो, उसका क्वालिटी अलग चमकता है. हाउ आर दिस प्लेयर्स प्लेइंग फॉर देयर कंट्री सो वेल, बट तुम उनकी क्वालिटी नहीं निकाल पा रहे हो टीम में. नहीं है. आप खुद बताओ, ये जो अपने पास टैलेंट पूल है अभी, isn't it much better than what we had like 5 years ago? बट स्टिल 5 साल पहले वाला जो हम फुटबॉल खेलते थे, इट वॉज मच बेटर देन वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ. इट फील्स लाइक दीज प्लेयर्स कांट इवन पास. दे डोंट नो हाउ टू शूट व्हेन दे गेट इन फ्रंट ऑफ द नेट. बॉल मूव नहीं कर पा रहे, बिल्डअप नहीं कर पा रहे, 3 कंटिन्यूस पासिस नहीं कर पा रहे, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं. हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते थे, हाउ गुड कोनाटे एंड वैन डाइक हैव बीन. व्हाट अ बीस्ट ऑफ पार्टनरशिप दैट वाज. और अभी जब टाइम था कोनाटे को वो जो ताज है, वो जो क्राउन है, वो वैन डाइक के सर से लेके खुद के सर पे रखने का, क्योंकि कोनाटे हैज़ बीन एन एक्सपीरियंस प्लेयर, ही हैज़ प्लेड फॉर लिवरपूल फॉर सो लॉन्ग नाउ. Now that I wanted to see that from Konate, that leadership, that sort of, managing the back line, taking that leadership hands on, कहाँ है वो? I'm not pointing him out. It's not just that. कल उपामेकानो को खेलते देखा, I just felt that vibe जब हमने कोनाटे को साइन किया था. He had that energy, which he does not anymore. And I'm not pointing him out like I said. It's all the players. But अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा ना दोस्तों, I'm telling you, जितना मेहनत क्लॉप ने किया था इस क्लब को एक ऐसे पोजीशन पे डालने को कि whenever any team is playing against us, no matter if we are winning or not, no matter if we have lost 2-3 games continuously, no matter if we have we are winning games continuously, nothing matters. Liverpool will always show up. They can always shock you. They can always surprise you. This is who Liverpool used to be. And now, not at all. Not at all. That is a problem I have. That is a problem that I'm not able to record videos about Liverpool because I'm going to repeat the same bloody things again and again, and it's going to frustrate me so much. फिर मुझे उस frustration से निकलने के लिए 3 घंटे की कोई मूवी देखनी पड़ेगी, and I just don't have that much time to do all of this. भाई, I don't have time. Me and my husband used to sit and talk about Liverpool all day long. All day long. आज पता इसने ये किया, आज पता कोनाटे ने ये डाल दिया, आज पता साला ने ये पोस्ट डाला है, आज पता ये चल रहा है, आज पता ये चल रहा है, ओ तुमको पता कल मैच है, ओ आज ये करेंगे वो करेंगे. Now we don't like to talk about Liverpool. We don't. कुछ इतने फ्रस्ट्रेशन में वो डिस्कशन एंड होगा फिर. पता नहीं ये वीडियो क्या 26-27 मिनट लंबा हो गया है. आई डोंट नो, ये मैंने प्लान नहीं किया था मैं इतना लंबा बनाऊंगी, बट I just had so much to talk to you guys about. I'm seriously feeling so sad about Ekitike that he's not going to be available till the next January. फॉरवर्ड्स अपने पास है नहीं, कितने प्लेयर्स हम साइन कर लेंगे. अभी जब अपने को ज़रूरत था कि अपने को डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना था, अपने को एक प्रॉपर CDM चाहिए था जो लिटरली डिस्ट्रॉयर हो मिडफील्ड में, नॉट अ मेकशिफ्ट ग्रावेनबर्ग, नॉट हिम, somebody who would win the duels in the midfield. McAllister seems like a ghost of himself. I don't know what is happening there. Mohamed Salah is not going to be there for us anymore. समझ रहे हो, Robertson is not going to be there.
I just don't see a happy ending to this project. I don't know what is going to happen, but I'm feeling so upset right now. I don't know क्या होगा क्या नहीं, but I don't know. If you guys feel the same, please don't forget to comment that down below ताकि हम अपना दुख बांट पाएँ. And it's necessary somewhere or the other to vent out, to understand what our mental health is right now. But as a Liverpool fan, I'm feeling very frustrated, I'm telling you. कल जब PSG क्या बोल रही हूँ, जब बायर्न म्यूनिख एंड रियल मैड्रिड जब खेल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि यार साला फुटबॉल ऐसे था यार एक टाइम पे. समझ रहे हो आप? अभी जहाँ पे हम आके खड़े हो गए ना, जब खुद का क्लब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता ना यार, जो दुखता है ना, क्या बताऊँ. बट ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपका क्या दिनचर्या है रिगार्डिंग लिवरपूल, क्या चल रहा है क्या नहीं. दैट इज़ अ वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, हिट द बेल आइकन सो नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.